मांझी बगैर किसी भेदभाव को सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर बरेजा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना हमारी पहली प्राथमिकता में है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक धागे में पिरोकर विकास की रोशनी घर घर पहुंचाकर जिला व प्रखंड में पंचायत को एक अलग पहचान दिलाऊंगा, जिसका मिसाल आने वाले दिनों में बरेजा पंचायत बनेगा। उक्त बातें आदर्श ग्राम पंचायत बरेजा के भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश पांडे ने पंचायत की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए कही। पंचायत के विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ वास्तविक में धरातल पर कहीं विकास नहीं दिख रहा है। अब तक सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचायत की जनता को छलने का काम किया है। कहने को तो आदर्श ग्राम पंचायत कहा जाता है, पर वास्तविक जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज के वर्तमान हालात में मांझी प्रखंड में सबसे नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले पंचायतों में आदर्श ग्राम पंचायत बरेजा का स्थान है। बरसात शुरू होते ही बरेजा गांव के करीब 200 घरों में पानी घुसा हुआ था, जिसके बदबू व सड़ांध से आज भी लोगों का जीना दूभर हो गया है। सड़क पर बहता गंदा पानी व कीचड़, यही आदर्श ग्राम पंचायत बरेजा की पहचान बनी हुई है। लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। सड़क व घरों में जमे पानी को बाहर निकालने के लिए अपने स्तर व ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से बोरिंगें लगाकर पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था की गई, जो कि उक्त समस्या का स्थायी निदान नहीं है, लेकिन इसका भी स्थायी निदान हम करेंगे। आने वाले दिनों में जनता के अटूट विश्वास व भरोसे की बदौलत हम पंचायत की तस्वीर बदल देंगे। समाज के हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद व भरपूर स्नेह मिल रहा है। वहीं ग्रामीण बलराम पांडे, अनुज, गायत्री देवी आदि लोगों का कहना है कि बरेजा के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, जिसके कारण गांव की हालत ऐसी बनी हुई है। लेकिन इस बार गांव की जनता सब समझ चुकी है, किसी के झांसे व बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता ऐसे प्रत्याशी का चयन करेगी जो वास्तविक में पंचायत का समुचित विकास कर वास्तव में पंचायत को आदर्श बनाएंगे। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जिसमें काम करने की लगन हो, वह सबको साथ लेकर चलने वाला हो, हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे। वहीं इस संबंध में मुखिया से जानने की कोशिश हुई तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। विगत 10 साल से 2 बार मैं चुनाव मुखिया प्रत्याशी के लिए लड़ा। पिछले बार मैं 100 वोट से हार गया, 2 नंबर पर था। यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ पर विकास हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर बरगला कर, फुसला करके, आपस में तोड़ फड़ोड़ करके, रुपया पैसा का लालच दे करके, यहाँ से लोभ दे करके अपना वोट बैंक ले करके राजू मुखिया जी चले गए। और यहाँ का विकास देखिए, कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पर जनता मर रही है। इस गड्ढा में, तालाब में 200 आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतना ना सब जगह पानी लगा हुआ था, लबालब भरा हुआ था। सब लोगों का दरवाजा, घर, आंगन सब भरा हुआ था और किसी को मतलब बहुत कठिनाई का सामना करना, माल मवेशी वगैरह हर चीज का सामना करना पड़ता था। यहाँ की जनता मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी ने कोई नहीं निदान निकाला, तो मेरे पास वो लोग आए, मैंने इसका समाधान निकाला और मैं जनता से आश्वासन दिया कि आप लोग विश्वास कीजिए, इसका परमानेंट उपाय भी मैं कर दूंगा। आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा जीत के बाद? मेरा विकास का एजेंडा ये रहा कि जो भी मुख्यमंत्री या सरकार के द्वारा जो भी राशि आता है वो धरातल पर लाना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। और सही ढंग से, न कोई जात बिरादरी लेकर के, एकदम एक समान सबको दे करके अपना विकास का हम करेंगे। और सबको हम चाहते हैं कि एक धागा में बांध कर ले चले, क्योंकि कोई भी इसमें छोटा बड़ा न समझे, हर आदमी अपना एक समान समझे। ये तो महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा गोद लिया गया है इस पंचायत में। इस पंचायत में सबसे नरकीय स्थिति में आप लोग जी रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे माननीय सांसद साहब ने गोद तो लिया था अवश्य, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। भले जिस उद्देश्य से किए हो, लेकिन जनता उन्हें दूसरी बार जीत दिलाई थी यहाँ की, लेकिन गोद लेने के बाद भी यहाँ पे सौतेला व्यवहार किए। माननीय सांसद साहब ने कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। आदर्श कहने की ये गांव है, लेकिन कोई आदर्श नहीं है। आदर्श इस बात में सबसे नारकीय जिंदगी माझी ब्लॉक में कर रही है यहाँ की जनता। इस मामले में आदर्श है। इस मामले में अभी वर्तमान में विधायक जी है, विधायक जी कभी आते हैं कि नहीं यहाँ पर? देखिए, सत्येंद्र यादव मेरे माननीय विधायक यहाँ पे अभी जीते हुए हैं। उन्होंने भी इस गांव की पूरे जनता के साथ बहुत मतलब विश्वास दिलाया था कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ की जनता ये चाहती है कि हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, उसको हम
गुलामी के जंजीर तोड़ करके बाहर निकले, हर काम में विकास करे। कि 5 साल से राजू मुखिया भइल बारन, उनका के लोग जिता दिलन कि विकास करिहन, सुख दिहन, कुछ सुख ना दिलन। हमरा के तो और सुख नहीं खन दिलन। हाँ, हमरा के तो और सुख नहीं खन दिले है। देख ली कि हम ये सांप बिच्छी रात बिरात के हम आवे जानी ना डरे। हम अकेले घर में बानी, हमार परिवार लोग बाहर रहेला लोग। हम सवेर में उठे नहीं अपन, वो देख सुन के उठे नहीं कि सांप बिच्छी नहीं खेलू। हमरा घर में सांप जला तनको ये सड़क का है। हाँ, विरोध है, सोलिंग है। हम बोलनी है रौरा सबका बनावत तनी अभी पुजारी हाँ नीचे ईटा बा। हम बोलनी है कि अच्छा ना रोड बनवाए बबुआ तो बहुत गंजन होता, हमरा द्वार पर 2 चक्का नहीं आवत। रउआ का करी कि माटी उठवा दी। बोलनी है कि हमारू पंचायत नहीं थे, हम वो पंचायत के खातिर पर वो 5 नंबर खातिर पैसा नहीं थे। ये आज से 15 वर्ष पहले पूर्व मुखिया श्री हरि मिश्र 10 फीट का रोड पूर्व से है, ये रोड है और उन्होंने पूर्ण रूप से सोलिंग कराकर इस रोड को चमकाया था। और स्थिति इनकी ऐसी है कि ये गांव में ही डिवाइड करके और आपस में वैमनस्य पैदा करके और इस रोड को ये छोड़े हुए हैं। आज देखिए न नाली निकलने की जगह है, न ये रोड दिख रहा है, जंगल फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि यदि यहाँ की जनता एक हो जाए तो दशा और दिशा दोनों बदल जाए। राजेश कुमार पांडे के आने से पंचायत की दशा और दिशा दोनों बदल जाए और पूर्व की सारी व्यवस्था लागू हो जाए। हर घर नल योजना पर क्या कहना है आपको? नल जल योजना कहीं सक्सेस नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि जहाँ खड़े हैं वहाँ मेरी भाभी को भी नहीं मिला है, इस घर में नहीं मिला है, जबकि ये प्रमुख आदमी है, कोई मैंने ऐरू गैरू आदमी नहीं है। सब लोग इनको जानता है, इस घर वाले को सब लोग जानता है। यहाँ जेसीओ है ऑलरेडी, ये घर वाले तो करीब सारे लोग अफसर ग्रेड के लोग रहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि नल जल वगैरह कुछ भी नहीं है। रोड की स्थिति देख रहे हैं, नालियां रोड पर बह रही है, ये जंगल फैला हुआ है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल निष्फल है और कार्य करने की क्षमता नहीं है। इन परिस्थिति में उनको किसी भी तरह से हराना बहुत जरूरी है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।